वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 19 का बी क्वेश्चन देखेंगे पाइथन में। डिफाइन ए क्लास नेम्ड शेप्ड एंड इट्स सब क्लास स्क्वायर सर्कल। द सब क्लास हैज एन इनिट फंक्शन विच टेक्स एन आर्ग्यूमेंट लेंथ या फिर रेडियस। यहाँ पे रेडियस की स्पेलिंग रॉन्ग है। बोथ क्लासेस शुड हैव मेथड्स टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन शेप। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको एक क्लास बनाना है, पेरेंट क्लास रहेगा, वो उसका नाम रहेगा शेप। उसके अंदर भी एरिया और वॉल्यूम करके दो मेथड रहेगा। और आप लोग को ये बोला गया है, आप लोग या तो स्क्वायर बनाए सब क्लास, यानी कि जो चाइल्ड क्लास रहेगा वो या तो स्क्वायर बनाए या तो सर्कल बनाए। आप लोग के ऊपर है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप सर्कल बनाओगे तो रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस हिसाब से आप लोग को बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, सर्कल आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ पे फिर बोला गया है द सब क्लास हैज़ एन इनिट फंक्शन। तो इनिट फंक्शन हम लोग के सब क्लास में होना चाहिए, तो उसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शेप नाम का क्लास बनाते हैं, जो कि बोला गया है क्लास शेप। तो यहाँ पे हम लोग ने शेप नाम का बनाया, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट करके दे देता हूँ पैरामीटर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनिट फंक्शन बना लेते हैं, इसमें भी इनिट। तो आपका इनिट फंक्शन यहाँ पे अंडरस्कोर से बनता है, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाना है। और इनिट फंक्शन यानी कि सबसे पहला यही रन होगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप रन होता है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ कर देता हूँ। और ये वाला जो पेरेंट क्लास है, इसमें हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे। हम लोग इसके अंदर कोई भी मेथड वगैरह के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोला गया है एरिया का एक मेथड बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग सेल्फ लिख के क्लास के इंस्टेंस को कॉल करने के लिए उसके बाद रिटर्न कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है, वैसे ही सेम करेंगे हम लोग वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम का भी बनाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ, और यहाँ पे भी मैं रिटर्न कर दूंगा 0। तो यहाँ पे हमारा पेरेंट क्लास हो चुका है। अभी हम लोग को सब क्लास क्रिएट करते हैं। तो सब क्लास मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर, आप लोग सर्कल का करना चाहो तो सर्कल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लेंथ लूँगा, आप लोग को वहाँ पे रेडियस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शेप एक पैरामीटर लूँगा। तो ये पैरामीटर बेसिकली हम लोग का ये रहेगा, ये जो पैरामीटर है वो हम लोग का ये क्लास का नाम रहेगा, पेरेंट क्लास का। इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था हम लोग को एक इनिट फंक्शन लिखने के लिए। तो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। तो इससे हम लोग इनिट फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगा सेल्फ, और एक पैरामीटर लूँगा जो कि होगा हमारा लेंथ। तो लेंथ के लिए मैं एल लेता हूँ यहाँ पे। आप लोग अपने हिसाब से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शेप डॉट इनिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिट। उसके बाद यहाँ पे मैं पैरामीटर दे दूँगा सेल्फ। तो इससे ये होगा कि हम लोग का ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लास और ये वाला क्लास। तो जावा में आप लोग को पता होगा कि ये यहाँ पे हम लोग ने शेप दिया है, जावा में हम लोग सुपर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, सुपर डॉट आपका ये इनिट फंक्शन। तो ये चीज़ है, आप लोग को पता होगा अगर आप लोग ने जावा सीखा है तो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट लेंथ करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उसको इक्वल टू एल कर देंगे। इसका मतलब है कि एल के अंदर जो भी वैल्यू जाएगा वो लेंथ के अंदर चला जाएगा। यही बेसिकली मतलब है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल आप लोग कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग को बोला गया था एरिया एन बनाने के लिए। तो एरिया एक बनाते हैं इसके अंदर भी। तो यहाँ पे पिछली बार हम लोग ने देखा था कि ऐसा कुछ देखा नहीं था, हम लोग ने एक ही में देखा था। अभी हम लोग के पास क्या हो रहा है कि दोनों ही क्लास में हम लोग का एरिया एंड वॉल्यूम है। तो उसको कॉल कैसे करेंगे, तो वो इस प्रोग्राम में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एरिया के लिए रिटर्न करूँगा
आप लोग रिटर्न की जगह कुछ और भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न में काम हो जाता है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका एल स्क्वायर, ठीक है, एल इंटू एल, यानी कि आपका शेप में स्क्वायर में ए स्क्वायर रहता है यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ यानी हमारा साइड होता है। तो आप लोग को ऐसा करना है, या फिर आप लोग लेंथ की जगह साइड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ इंटू सेल्फ डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आई गेस मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, फॉर्मूला है एल क्यूब, ठीक है, यानी कि साइड का क्यूब। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप लोग को अगर अगर मेरा फार्मूला रॉन्ग होता है, आप लोग को अगर फार्मूला पता है तो यहाँ पे रिटर्न के बाद आपको वो फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब निकालना है मुझे साइड का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट और इनटू, यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने साइड का क्यूब निकाल लिया है वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो चुका है। अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ए स्क्वायर नाम का ही बना लेता हूँ, ए स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर क्लास आएगा जो कि हमारा सब क्लास है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग का अभी हम लोग को ये जो पैरामीटर यहाँ पे दिया है एल वो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनिट फंक्शन है। इनिट फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेता है सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक पैरामीटर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने एल एक पैरामीटर दिया हुआ है। तो वो एल जो है लेंथ है हमारा। आप लोग यहाँ पे 5 6 कोई भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। तो यहाँ पे मैं इंट इनपुट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ एंटर साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर साइड्स करके ही मैसेज देता हूँ, क्योंकि ये साइड ही है लेंथ बेसिकली। और यहाँ पे हमारा जो एक काम है वो हो चुका है। अभी बात करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करते थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है फंक्शन को कॉल कैसे करते थे, ए स्क्वायर डॉट, उसके बाद हम लोग के जो नेम्स थे उसको कॉल करते थे। लेकिन अगर मैं अभी ए स्क्वायर डॉट एरिया करूँगा तो कॉल कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला। तो वही बात है, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसके लिए हम लोग जो है इस बार अलग तरीके से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्टली, ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट ही कर देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो लिखना ही है आपको, ऑब्जेक्ट का नाम तो लेना ही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे मैं करता हूँ एरिया, ठीक है। तो इससे हम लोग का एरिया जो है कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कर दूँ रन, तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर साइड्स, तो मैं 5 डालता हूँ। तो यहाँ पे 25 आ चुका है, यानी कि हमारा एरिया कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने एरिया को 0 दिया था, लेकिन हम लोग का कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग को यही चीज़ करना था। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं। और इस बार हम लोग को क्या करना है, इस बार हम लोग को प्रिंट करवाना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर डॉट वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को यही चीज़ करना था, बस इतना सा ही। उसके बाद रन करते हैं तो हम लोग का जो वॉल्यूम है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइड जो है 5 डालता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का 25 और 125 आ चुका है। इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि स्क्वायर फाइंड लिखते हैं, फाइंड साइड्स ऑफ, सॉरी, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे ए स्क्वायर दिखा रहा है, हम लोग ने 5 दिया था, तो यहाँ पे 5 पुट करते ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 हमारा आ चुका है सॉल्यूशन। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर क्या है हमारा, तो 4a। तो पैरामीटर का फॉर्मूला ये है, अगर आप पैरामीटर निकालना चाहे। उसके बाद है हमारे पास डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला ये है रूट 2a। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ था, आप लोग को पता चल गया होगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो फॉर्मूला ऑफ एरिया की जगह आप लोग वॉल्यूम को पुट कर दो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, S3 करके दिखा रहे हैं, यानी कि S क्यूब है। तो S यानी कि यहाँ पे साइड होता है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला राइट है एकदम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। स्पीयर वॉल्यूम नहीं चाहिए हम लोग को। अगर आप स्पीयर का यानी कि आपका सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर आप सर्कल का पुट करोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ डालना है। और यहाँ पे हमारा स्क्वायर, और ये स्क्वायर थोड़ा अलग है, तो हम लोग को जो स्क्वायर चाहिए था वो है नहीं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे स्क्वायर का है नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेट, ओके, क्यूब का हम लोग के पास है। तो यहाँ पे हम लोग मीटर, आप लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग को 5 दे देते हैं, कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे हम लोग का आ चुका है 125, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 5 हम लोग ने इनपुट किया था, हमारा आउटपुट भी 125 आया था। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो राइट है। ओके, तो यही चीज़ था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।